एक और चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, हाँ, जब भी एनालॉजी का क्वेश्चन आएगा, एनालॉजी क्या है, जिसमें आपके पास जी के जीएस चेक कर लेते हैं, वो 4 वर्ड है, कुछ साउंड दे देता है, कई बार बर्ड्स की एनिमल्स की साउंड देता है, और अगर वो इंग्लिश में नहीं समझ आएगा तो उसको हिंदी में कर लेना। बहुत बार हिंदी में वो इजी हो जाता है, बहुत आराम से उसको बाइफरकेट कर सकते हो। दो ही ऑप्शन बचेंगे, या दो भी नहीं बचेंगे, एक ही बचे, वहां पे लैंग्वेज चेंज करने का ऑप्शन आता है। इंग्लिश में अगर आप पेपर दे रहे हैं, ज्यादातर इंग्लिश वाले लोग हैं, उसको चेंज कर सकते हो, हिंदी में करोगे तो इजी हो जाएगा। और ऐसे ही अगर अजम्पशन वाला क्वेश्चन आपको दिक्कत कर रहा है, स्टेटमेंट अजम्पशन, तो उसकी लैंग्वेज चेंज कर लो, हिंदी इज कंपेरेटिवली इजी दिख जाती है वो। और अगर इंग्लिश में, हिंदी में मुश्किल लग रहा है तो फिर इंग्लिश में ट्राई करो उस चीज। बट ये मॉक में लगा के एक बार देख लो, अगर यहाँ पे भी चेंज हो पा रहा है, ठीक है। बट ये एनालॉजी में बहुत काम करता है, कई बार साउंड आती है, और कई बार एनिमल के ना वो दे देते हैं, बेबीज के बारे में दे दिया जाता है, तो उनका नाम इंग्लिश में तो नहीं, अजीब सा होता है, मतलब नहीं पता होता है, लेकिन हिंदी में देखोगे तो आराम से दिख जाएगा कि हिंदी में दे आर डिफरेंट स्पीसीज दे रखी है, सर कौन कौन सा कैसे कैसे होगा, एक अलग होगा, उसी को आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। और जो दूसरा चीज है, आपको टाइम किससे बचाना है, डायरेक्शन पढ़ने में टाइम बचाना है। डायरेक्शन में जितनी भी बातें गिवन होती है, मतलब डायरेक्शन मीन्स जो भी स्टेटमेंट में ऊपर चीजें लिखी होती है, क्या क्या करना है उसको, उसे कम से कम टाइम में पढ़ना सीखना है। वो कैसे आएगा, जब आप धीरे धीरे करके जो है थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा कर लोगे, तो आपका वो डायरेक्शन वाला मिसिंग हो जाएगा। जैसे अगर मैंने कहा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, आपको दिख गया ना कि 4 क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछ रहा है, या तो उसमें सिमिलर पूछा होगा, या पूछा होगा ऐसा कि भाई इसमें निकाल दो, मतलब अलग कौन सा उसको निकाल। अब ये क्लॉक का क्वेश्चन है, ठीक है, मैंने इसको जानबूझ के डाला है कि अगर ऐसा आता है, क्योंकि मैंने पीवाईक्यू क्वेश्चन में देखा था और हमने किया नहीं है ये वाला, इसलिए मैंने इसको डाल दिया, ताकि ये पीछे छूटे ना कंसेप्ट। A clock is found to be slow by 5 minutes at 8 a.m. on Sunday. It started gaining time and was found to be 5 minutes fast at 8 p.m. on Monday. कॉन्सेप्ट क्या है, एक क्लॉक है जो कि पहले स्लो होने लगी ना, पहले स्लो थी, वो कितने बजे, संडे पे 8 a.m. पे वो स्लो थी। कितने स्लो थी, 5 मिनट स्लो थी, मतलब 5 मिनट पीछे चल रही थी, उसकी सेल खराब होगी जो भी है, 5 मिनट पीछे का टाइम दिखा रही थी, मतलब स्लो होने का मतलब यही है। अभी क्या किया, वो धीरे धीरे करके उसने सेल वेल चेंज कर दी, एंड स्टार्टेड गेनिंग, अभी क्या किया, ज्यादा बैटरी लगा दी उसको, तो वो तेज चलने लगी। ऐसा नहीं होता, बट फिर भी वो तेज चलने लगी। वॉज फाउंड टू बी 5 मिनट्स फास्ट, अब वो क्या पता चला, जो भी टाइम होना चाहिए था उससे 5 मिनट ज्यादा दिखा रही है, किस टाइम पे, एट 8 p.m. ऑन मंडे। पहले संडे पे चेक किया और फिर मंडे पे चेक किया, संडे से लेके मंडे के बीच में, पहले संडे चेक किया तो 5 मिनट पीछे चल रही थी, मंडे पे चेक किया तो 5 मिनट आगे का टाइम दिखा रही है। अभी पूछा गया व्हाट वाज, व्हेन वाज इट करेक्ट, किस टाइम पे वो करेक्ट टाइम दिखाएगी, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो करेक्ट भी दिखा रही होगी, वही हमें फाइंड आउट करना है बस। ठीक है, कैसे करते हैं इसको, आपने बस इस ड्यूरेशन को देख लेना है, किससे, 8 a.m. ऑन संडे, संडे के 8 a.m. से लेके जो लास्ट टाइम लिखा है, लास्ट टाइम कौन सा लिखा है, कब से उसको देखा, दोबारा चेक किया, 8 p.m. ऑन मंडे, 8 p.m. मंडे तक, इस बीच में कितने आवर्स हो गए उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, कैसे चेक करते हैं, 24 आवर्स में तो पूरा दिन बदल जाता है, तो अगर हम यहाँ बोले 8 a.m. से 24 आवर्स में, तो क्या आगे हो गया यहाँ पे, मंडे का 8 a.m. आगे होगा। ठीक है, दिस इज 8 a.m. ऑन मंडे। अब 8 a.m. ऑन मंडे से ये वाला टाइम चेक कर लो, कितने हो गए हमारे पास, 8 से 8 मतलब 12 आवर्स होते हैं, सुबह के 8 बजे से शाम के 8 बजे तक, मंडे के दिन की बात कर रहे हैं, तो 12 आवर्स ही हो गए, तो टोटल कितने आवर्स का ड्यूरेशन हो गया, 36 आवर्स का ड्यूरेशन हो गया। समझ आई बात, ये हमने पहले ये देख लिया कि कितने ड्यूरेशन की बात कर रहा है, वो 36 आवर्स की बात कर रहा है, 24 घंटे इधर से हो गया और 12 आवर्स यहां से हो गया, इसको ऐसे कर सकते, इसी तरीके यही होता है, 12 आवर्स और 24 आवर्स के हिसाब से उसको बाइफरकेट कर लो। अभी क्या है कि हमारे पास कोई ऐसा टाइम आएगा जब वो सही टाइम दिखा रही होगी, कैसे पता करेंगे, मैं अगर फॉर सपोज को ऐसे बोलूं कि टोटल हमारे पास यहां से लेके यहां तक के बीच में कितने टाइम, वो पहले तो 5 मिनट पीछे चल रही थी, अभी क्या होगी, 5 मिनट तेज चलने लगी, मतलब टाइम का गैप कितना हो गया, 5 मिनट्स लेट और 5 मिनट अर्ली। यहाँ वो पीछे चल रही है, माइनस बोल देते हैं, और आगे जा रही है तो मतलब 5 मिनट अर्ली मान लो। तो बेसिकली जो टाइम का डिफरेंस हो गया वो 10 मिनट्स का हो गया। तो 10 मिनट के अंदर इसने क्या किया, 10 मिनट का इसने मतलब एक तरीके से कवर कर लिया, पहले ये 5 मिनट्स कवर करे होंगे और फिर 5 तेज आगे भी चलने लगी, ठीक है, तो टोटल 10 मिनट्स इसने एक्स्ट्रा ले लिए। कितना टाइम लगा इसके लिए, 36 आवर्स लगे। अगर हम बोले 10 मिनट्स के लिए क्या लगा, 36 आवर्स है,
उसको सही टाइम दिखाने के लिए क्या चाहिए था, बस ये 5 मिनट्स का गैप खत्म करना था। ये 5 मिनट्स का गैप जब खत्म हो जाता तब हम बोल देते क्लॉक सही टाइम पे चल रही है। तो अगर हमें 10 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स के गैप के लिए कितना टाइम लगा उसको, 36 आवर्स, तो 5 मिनट्स के लिए कितना लगेगा, ये हाफ किया इधर तो इसको भी हाफ कर देते हैं, कितना लग जाएगा उसको, 18 आवर्स। मतलब जब 18 आवर्स की हम बात करेंगे तो 18 आवर्स में उसने वो 5 मिनट्स के गैप को दूर कर दिया होगा, तो करेक्ट टाइम भी कब होगा, जब उसने वो गैप को खत्म किया होगा। तो यही बस देखना था आपको, 8 AM से लेके 18 आवर्स के बीच का टाइम देख लेते हैं। ठीक है, अब 18 आवर्स कब होता है, 18 आवर्स है ना, 18 आवर्स मीन्स 24 का मंडे हो जाएगा, और मंडे का 2 AM है क्या, हाँ चलो इधर से देखते हैं। इधर से अगर हमने बोला 24 आवर्स हो जाते तो सुबह के 8 बज जाते मंडे में, तो 24 आवर्स नहीं चाहिए, उससे कितना कम चाहिए, 6 आवर कम चाहिए। तो 6 आवर्स कहाँ आएगा, इधर से पीछे आएगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इन दोनों में से कोई आंसर होना चाहिए था। जैसे हमने देखा 6 आवर्स पीछे जाना है, या फिर आप ऐसा समझ लो 8 AM ऑन संडे से 18 आवर्स आगे जाना है। 18 आवर्स कैसे जाओगे, पहले 12 आवर्स जाओगे, 8 AM से 8 PM हो जाएगा, और फिर 6 आवर्स जाओगे रात की 8 बजे से, फिर 6 आवर्स कितना होता है, 2 होता है, 2 AM ऑन मंडे। सुबह की मतलब मंडे में सुबह में सही हुई होगी, उसके बाद ये ज्यादा स्पीड पकड़ने लगी तो आगे तेज चली गई। दोबारा समझेंगे इस बात को, हमारे पास जो टोटल टाइम का डिफरेंस था वो 10 मिनट्स का था। इस 10 मिनट्स के डिफरेंस के लिए इसने ड्यूरेशन कितना लिया, 36 आवर्स लिया। हमें करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करने का मतलब है सिर्फ ये जो 5 मिनट्स लेट चल रही थी इसको खत्म करना है बस। तो मतलब 5 मिनट्स में देखना है कितना टाइम लेगी है, 5 मिनट्स में लेगी 18 आवर्स। तो जो भी टाइम हमने चेक किया था उसके 18 आवर्स पे चले जाओ। अब जो आपको अच्छा तरह लगे उससे कर लो। 18 आवर्स का मतलब होता है या तो 24 आवर्स जाके 6 माइनस चले जाओ, या पहले 12 आवर्स चले जाओ और फिर 6 आवर्स चले जाओ। 12 जाओगे तो PM बन जाएगा ये, और 8 PM से 6 आवर्स, रात के 8 बजे से 6 आवर्स, 4 घंटे में 12 बज जाएंगे, और फिर 2 घंटे बाद 2 बज जाएंगे। तो दैट मीन्स सुबह के 2 AM इज मंडे पे ये सही टाइम दिखा रही हूँ। मैं एक क्वेश्चन और दे दूंगा इस पे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो, बट दिस इज समथिंग जो आपको बस इतना ही करना है इस पे। ठीक है भाई, डेटा भी इजी दे रखा है समझने के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए बस इजी दिया, ज्यादा कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। बस इस टाइम को हटाना है। 10 मिनट की में इतना लगा तो 5 मिनट्स के लिए कितना लगेगा, क्योंकि करेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, यही 5 मिनट दूर करने हैं। इनको दूर करने के लिए आपको 18 आवर्स लगेंगे। एक और कर लेते हैं इसके ऊपर, अगर प्रॉब्लम नहीं है तो। मैंने बोला वो सपोज यहाँ पे लिखा है पहले वो 10 मिनट्स लेट हो गई, पहले वो 10 मिनट्स स्लो चल रही थी, अभी क्या किया उसने, उसने 15 मिनट्स का टाइम ले लिया। जब हमने दोबारा चेक करा तो 15 मिनट फास्ट दिखी आपको, तो टोटल टाइम कितना हो गया 25 मिनट्स। इस 25 मिनट्स के लिए जो भी आपका टाइम है, 25 मिनट्स के लिए कितना लगा, मैं यही मान लेता हूँ 36 आवर्स वाला ही ले लेते हैं। 8 AM ऑन संडे से 8 PM ऑन मंडे की बात करें तो टोटल 36 आवर्स में हुआ। हमें कनेक्ट करने के लिए कितना चाहिए, सिर्फ 10 मिनट्स के लिए। 1 मिनट का देखना होता तो कितना हो जाता, 36/25, कितने आवर्स लगते। 1 मिनट का नहीं करेक्ट करना, करेक्ट करने के लिए तो ये जो स्लो है उसको हटाना है। तो स्लो कैसे हटेगी, 10 मिनट्स का निकालेंगे, और 10 मिनट्स के लिए क्या आएगा, अगर 1 मिनट्स का इतना है तो 10 मिनट्स का कैसे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, तो 36/25 × 10। इसे सिंप्लीफाई कर लो, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ गया, 5 से 5 और 5 से 2, 36 2 जा 72, और डिवीजन में कितना है 5, इधर से 14.4 आ जाएगा क्या। ठीक है, तो 14.4 थोड़ा सा बस कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए, थोड़ा ये समझोगे कि 14.4 आवर्स, इसको थोड़ा सा ऐसा फ्रैक्शन में ले लेते हैं। अगर इसको हमने 5 से डिवाइड किया होता तो 5 से डिवाइड करके क्या आ गया, 5 1 5, इधर से 2 और 2, 5 4 20, इधर से 2/5। तो 14 आवर्स तो पूरे लगेंगे, उसके साथ कुछ मिनट्स भी लगेगी। कितनी मिनट्स लगेगी उसको देख लेंगे अभी। 14 आवर्स कहाँ से, जो इनिशियल टाइम है, इनिशियल टाइम कितना हमारे पास है, 8 AM ऑन संडे, इसके बाद 14 आवर्स तक जाना है। तो पहले 12 आवर्स चलेंगे और फिर 2 आवर्स चलेंगे,
12 आवर्स में 8 AM से क्या बन जाएगा, 8 PM बन जाएगा। और फिर 2 आवर्स और देख लेंगे, 2 आवर्स मतलब कितना हो जाएगा, 10 PM। किस दिन की बात कर रहा है अभी, संडे की बात कर रहा है। अब एक ही ऑप्शन होगा जो 10 PM के साथ साथ कुछ मिनट्स दे रखी होगी, मिनट्स यहां से पता चल जाएगी। कैसे कन्वर्ट करते हैं किसी को भी, अगर हमने आवर्स को मिनट में कन्वर्जन करना होता है, जैसे मैंने बोला 1 आवर है, उसे क्या बोल देते हैं, 1 into 60 मिनट्स बोल देते हैं। सिंपली यहाँ पे आपके पास 2/5 आवर्स है, 2/5 आवर्स के लिए क्या हो जाएगा, 2/5 into 60। जब कैंसिल करेंगे तो 12, और 12 2 सा 24, तो 24 मिनट्स की बात कर रहा है ये। तो जो भी टाइम सही होगा तो 10:24 पे आ जाएगा। तो 10:24 PM, और कौन से डे की बात है, संडे में करेक्ट होगी। उसके बाद और ज्यादा तेज चलने लगी तो मंडे तक जाके फिर और 15 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लेगी। आई होप क्लियर होगा, बस हमने बस यही देखना है इसमें। एक बार लेट चल रही थी, एक बार जल्दी हो गई है, उस टाइम के ड्यूरेशन को देखा और टोटल अपने देखा कितने टाइम की वो बात कर रहे हैं, दोनों को इक्वल करा। अगर हमें करेक्ट करना है तो मतलब जो इनिशियल में गड़बड़ चल रही थी उसको हटाना है, मतलब 10 मिनट्स की वैल्यू निकाल दी हमने, कितना आ गया 14 2/5। तो 14 आवर्स के आसपास हमने देखा, 14 आवर्स क्या हो गया, 10 PM हो गया, और 2/5 आवर्स का मतलब होता है 24 मिनट्स। इसको और लिख दिया बस ऐसे। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो कोई बात नहीं, आप छोड़ सकते हो, ठीक है। मैंने इनफ सर टाइम। हमेशा करेक्शन स्लो वाली में तो करना है ना? हाँ जी। सर जो करेक्शन होगा स्लो वाली मिनट हाँ में हाँ, करना है ना, जितने स्लो पीछे ही है। तो, अगर वो फास्ट भी होती तो उसी को रिमूव करते, बट टाइम उतना ही लगेगा। पहले वाली फास्ट चल रही है फिर स्लो हो गई है, तब भी बात यही आएगी। पहले फास्ट चल रही है फिर स्लो चल रही है, तब भी तो डिफरेंस वही टाइम का चल रहा है ना, 25 मिनट्स का है। टाइम कितना लगा, 36 लगा। आपको करेक्ट करना कितना टाइम को है, तब भी यही हो जाएगा। 10 मिनट्स को करेक्ट करना है, और 10 मिनट्स को करेक्ट करने के लिए इतना टाइम चाहिए उसको। तो स्लो और फास्ट से फर्क नहीं पड़ रहा, बट दोनों अलग अलग है। एक बार फास्ट हो रही है, एक बार स्लो हो रही है। अगर दोनों बार स्लो बोल दे तो डिफरेंस का मतलब हो जाएगा फिर माइनस करना। पहले भी 10 मिनट लेट हो रही है, फिर 20 मिनट लेट होने लगी, मतलब डिफरेंस कितना हो गया, 10 मिनट्स का हो गया। इसको थोड़ा सा, है ना, पहले 10 मिनट्स थी डिफरेंस, मतलब इसको हो सकता है और डीप जाने की बात हो जाएगी फिर तो। बट अगर ऐसा हो जाए कि पहले भी वो स्लो चल रही है, पहले 5 मिनट स्लो चल रही है, और जब दूसरी बार चेक किया तो वो 10 मिनट स्लो चल रही है, तो फाइनल क्या पता चला हमें, पहले 5 मिनट्स का गैप है, और फिर उसके बाद जब फाइनल चेक करा तो वहां पता चला 10 मिनट का गैप हो रहा है। तो मतलब डिफरेंस क्या रहा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। एक बार जब ऐसे याद कर लो, स्लो और फास्ट है तो ऐड कर दे रहे हैं उसको, फास्ट और स्लो होगा तो भी ऐड कर देंगे, लेकिन अगर स्लो और स्लो होगा तो मतलब माइनस कर देंगे। 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5। फास्ट और फास्ट होगा तब भी हम उसको माइनस कर देंगे। पहले 10 मिनट तेज चल रही थी और फिर 25 मिनट फास्ट हो गई, तो 25 माइनस 10 डिफरेंस इज 15 आ जाएगा। समझ आई, नहीं आया था ऐसे याद रखना है। स्लो के साथ अगर फास्ट है, स्लो और फास्ट का है, तो बस हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अगर स्लो स्लो है तो भी ऐड करेंगे, माइनस करेंगे, और फास्ट फास्ट है तो भी आप क्या करेंगे, उसमें माइनस करेंगे। ये हमने बातें कर रखी है एक और तरीके से, जब भी पहले, जब दोनों चीजें आप डिफरेंस ऑफ टाइम की बात करते हैं, कर रखा है ना ये वाला भी, एक एक जगह आया था, कौन से कॉन्सेप्ट में आता है, उसमें आता है टाइम स्पीड डिस्टेंस में, दो पर्सन, एक फास्ट है दूसरा स्लो हो जाता है। चलो इसको देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट वहीं तक था, उसके बाद ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट है। ए वॉच लूजेस 5 मिनट्स एवरी आवर्स। एक जो क्लॉक है वो हर 5 मिनट में, हर 1 घंटे में 5 मिनट लॉस्ट हो जाती है, मतलब पीछे चली जाती है। अभी क्या बोला है, इट वॉज सेट राइट एट 6 AM ऑन मंडे। इसको 6 बजे सुबह मंडे में क्या किया, सही टाइम किया गया था। व्हेन विल इट शो द करेक्ट टाइम अगेन, ये कब दोबारा से सही टाइम को दिखाएगी। दिस इज अ डिफरेंट वाला, वो वाला अलग है, ये वाला अलग है। क्या मतलब है इसका, हर 1 घंटे के अंदर, हर 1 आवर के अंदर ये 5 मिनट्स पीछे चली जाती है। 5 मिनट्स क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, मतलब पीछे हो जाती है। और इसे किस टाइम पे सही किया गया, 6 AM पे सही किया गया मंडे पे। ये कौन सा ऐसा टाइम होगा जब दोबारा से सही दिखाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना। अब किसी क्लॉक को सही करना, वो अलग है, ये अलग है, उसमें अलग चीज है। दो टाइम दिए होंगे आपके पास, है ना, बस एक बार देख लेना दोबारा से भी, उसको याद रह जाएगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर आप स्किप कर सकते हो अभी के लिए। 1 घंटे के अंदर 5 मिनट लॉस्ट कर दे रही है ये। अगर हमें इस क्लॉक को सही करना है तो हमें क्या सही करना है, बस क्या उल्टा भी बोल सकते हैं हम लोग,
कि 5 मिनट लेट होने के लिए कितना टाइम लगा इसको, 1 आवर लगा। ऐसा बोल सकते हैं कि 5 मिनट इसने अपने लॉस करे पीछे चली गई, उसके लिए टाइम कितना लगा, 1 आवर्स। अगर हम बात करें 1 मिनट के लिए कितना लगता है उसको, 1/5 आवर्स। जब किसी चीज को छोटा करते हैं तो डिवीजन में आ जाता है। ऐसा 5 चीजें इतने की आई तो एक टॉपिक कितने की आएगी, कम की आएगी तो डिवाइड कर, यूनिट मेथड सिस्टम। अब इसमें कॉन्सेप्ट जो दिमाग में याद रखनी पड़ेगी बात पीछे, कि अगर क्लॉक को सही करना है तो आपको 12 आवर्स के अंदर, मतलब एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं वो जो 12 आवर्स का हमारे पास साइकिल चलता है उतने हमें देखना है हमें, मतलब बेसिकली 1 मिनट के लिए इसको जो है, अगर 1 मिनट को सही करना है तो इतना होगा। इसके 12 आवर्स के हिसाब से समझ लेते हैं, इसको समझेंगे अभी दोबारा लैंग्वेज में। हम इसे 12 आवर्स पे ले जाते हैं, मतलब क्लॉक को अगर सही करना है तो यू नीड 12 आवर्स। ये जो भी आपको दे रखा है 1 मिनट की वैल्यू इतनी है, आपको 12 आवर्स की वैल्यू निकालनी है। अगर एज एन याद रखने की बात हो, इतना ही करना है, उसके हिसाब से आपका टाइम आ जाएगा। 12 आवर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लॉक सही होगी पूरा का पूरा एक तरीके से 12 घंटे के बाद सही होगी। वो कुछ थोड़ा सा मैं उसको लैंग्वेज को रिफ्रेज करेंगे तब समझेंगे। अभी हमें ये समझना है कि अगर 1 मिनट के लिए इतना लगा है तो 12 आवर्स के लिए कितना लगेगा, कैसे बोलेंगे इस बात को। 12 आवर्स का निकालना है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, 1 मिनट को हम अगर आवर्स में कन्वर्ट करके बोले तो कितना बोलते हैं, 1/60 है ना। किसी को भी मिनट्स को चेंज करना है आवर्स में तो क्या हम इतना कह सकते हैं, 1 मिनट का मतलब क्या होता है, 1/60 आवर्स इज इक्वल टू 1/5 आवर। 1 आवर के लिए कितना लगेगा, ये 60 इधर मल्टीप्लीकेशन में चल जाएगा, 1/5 इंटू 60, 12 आवर्स बोल सकते हैं इसको। हमें कितना करेक्ट करना है, हमें करेक्ट करना है 12 आवर्स पे जाके करेक्ट करना है। दैट मीन्स कि अगर 12 आवर्स की वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो आप बोलेंगे, अगर 1 आवर की वैल्यू 12 है तो 12 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 इंटू 12। अगर निकालेंगे तो 144 आ जाएगा, 144 आवर्स। इतना ही करना है इस क्वेश्चन के लिए। अब 144 आवर्स के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत बड़ा बड़ा साइकिल बन जाएगा। हम इसको डेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। 144 आवर्स को अगर हमें कन्वर्ट करना हो, किस में करना हो, डेज में करना हो, तो कैसे करते। अगर मैंने बोला 24 आवर्स है तो 24 आवर्स के अंदर कितना होता है, 1 डे होता है। ऐसे बोलते हैं ना, हम इसको डायरेक्ट 24 से डिवाइड कर देते, बट मैं कह रहा हूं ऐसा अगर हमारे पास है, मैंने बोला फॉर सपोज 1 आवर के लिए कितना है हमारे पास, 1/24 डेज। आपने कितने आवर्स को कन्वर्ट करना है, 144 को करना है। तो 144 आवर्स के लिए क्या हो जाएगा, अगर एक चीज इतने की आई तो 144 ज्यादा की आएगी, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 1/24 इंटू 144। अब इस बात को हम डायरेक्ट बोल सकते थे यहीं से, आवर्स का कन्वर्जन 6 डेज आ जाएगा यहाँ से, है ना। 144 हमारे पास आवर्स है, इसको अगर डेज बनाना होता तो हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते किससे, 24 से। और अगर ये कैलकुलेशन मुश्किल लग रही है, 24 का 6 टाइम्स होता है, तो 144 का मतलब पता होता है कितना होता है, 12 इंटू 12। ये हमने यहीं से किया, 12 की मल्टीप्लाई 12 में करके, और इसे किससे डिवाइड करना है, 24 से। तो 12 से जाएगा 2 टाइम्स और 2 से जाएगा 6 टाइम्स। तो बेसिकली 144 आवर्स का मतलब हो गया 6 डेज। मतलब ये जो क्लॉक दोबारा से सही टाइम दिखाएगी 6 डेज के बाद दिखाएगी। मंडे के 6 डेज के बाद कौन सा डे होता है, संडे होता है। वही आंसर होगा, ऑप्शन नहीं लिखे हुए बस यार। ठीक है, संडे में उतने ही टाइम के बाद, दैट इज 6 AM ऑन संडे, आपको सही टाइम दिखाएगी। याद कर लो, ऐसा कुछ तरीके से आपको है। बस इसमें जो याद रखने की बात है, फॉर द वॉच टू शो द करेक्ट टाइम अगेन इट शुड लूज 12 आवर्स। अगर घड़ी को सही टाइम दिखाना है तो उसको वो 12 घंटे का लॉस लेना पड़ेगा। पहले हम लोग सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से नहीं निकाल सकते, उसको 12 घंटे पीछे करना पड़ेगा बेसिकली। ऐसा समझ लो कि उस क्लॉक को 12 आवर्स ही फिक्स्ड है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगर किसी भी टाइम को सही करना है, 5 मिनट तो वो हर बार स्लो हो जा रही है, उसे सही टाइम दिखाने मतलब वो 12 घंटे, 12 घंटे की क्लॉक चलती है 12 आवर्स की, तो 12 आवर्स को लॉस करना पड़ेगा उसको। हमने 12 आवर्स का निकाला, दैट इज इक्वल टू 144, और यहां से वैल्यू आपके पास 6 डेज आ गई। मैं लैंग्वेज चेंज करता हूँ और फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन। सिर्फ डेटा में ये लिख देते हैं, पहले वो 10 मिनट्स का लॉस कर रही है। ठीक है, पहले 10 मिनट्स का लॉस हो रहा है, एवरी 2 आवर्स पे बोल देते हैं।
एवरी 2 आवर्स। हर 2 घंटे के अंदर 10 मिनट का हो जा रहा है, तब क्या आंसर होगा? कुछ फर्क पड़ेगा क्या? सेम ही तो डेटा है। 10 मिनट के लिए लग रहा है कितना? 2 घंटे। 1 मिनट के लिए कितना लगेगा? 2/10। ये वही तो 1/5 होता है। 1 मिनट का लॉस नहीं कराना आपको, कराना है कितना इसको? 12 आवर्स का लॉस कराना है। 12 आवर्स कैसे करेंगे? पहले इसको कन्वर्ट कर लिया आवर्स में। आवर्स में कितना बोलते हैं इसको? 1/60 मिनट्स बोलते हैं। इज इक्वल टू 1/5। वन के निकालेंगे तो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आवर्स है, 1/60 आवर्स। आपको 1 आवर का पता चल गया। 1 आवर के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवीजन में? इज इक्वल टू 60/5। ये डिवीजन की चीज उधर मल्टीप्लीकेशन में चली गई और 5 से कैंसिल होके 12 आवर्स हो गए। आपको 1 आवर का लॉस नहीं कराना, 12 आवर्स का कराना है। 12 आवर्स के लिए क्या हो जाएगा? दिस इज मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 12 × 12। अब यही कराना है, इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 6 डेज आपके पास हो जाएगा। ठीक है, एक और चेंज करते हैं। मैंने बोला क्लॉक जो है वो 10 मिनट्स का लॉस करती है एवरी 4 आवर्स। हर 4 घंटे में 10 मिनट पीछे चले जाते हैं। तब क्या बात होगी? हर 4 घंटे में 10 मिनट पीछे चली गई है, और यही सब रखा हुआ है 6 बजे के हिसाब से। देखते हैं। हाँ, 12 डेज आ रहे हैं। हाँ। आपने क्या देखा इसमें? 10 मिनट का लॉस करिए, कितना टाइम लग रहा है उसको? 4 आवर्स लग रहे हैं। तो 1 मिनट के लिए कितना लगेगा? है ना, 10 डिवीजन में चला जाएगा। 4/10 लिख दिया उसको। 1 मिनट को कन्वर्ट करके आवर्स बना लिया। कितना होता है इसमें आवर्स? 1/60 आवर्स। तो 1/60 के लिए कितना लगेगा? 4/10। इसी को चेंज करके मैं बस थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दे रहा हूँ, अदरवाइज आप जल्दी भी कर सकते हो। यहीं से इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, 10/60 हो जाता, और फिर उसके हिसाब से निकाल देते। बट कोई बात नहीं, हम क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने ज्यादा लिख दिया। बस पहले 10 मिनट्स का देखा, उसके हिसाब से 1 मिनट्स का निकाल लिया। निकाला नहीं, बस लिख दिया उसको। 1 मिनट को लिखा कि आवर्स में कितना होता है। किसी भी मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर देते। अगर आपको बोला आपने 30 मिनट्स है, तो 30 मिनट्स को आवर्स में कहते कैसे कन्वर्ट करते हो? 30 को डिवाइड कर देते हैं 60 से, कितने आवर्स हो जाता है? हाफ आवर्स हो जाता है। तो हमने बस 1 मिनट का डिवीजन करा, किसमें निकाला? आवर्स में। तो 1 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? ये डिवीजन का चीज यहाँ पे आ जाएगा। 1 आवर के लिए यहाँ पे 4/10 इंटू 60। चाहो तो कैंसिल कर सकते हो, कितना आ जाएगा ये? 24। है ना, 24 आ गया 1 आवर्स के लिए। लेकिन 1 आवर का लॉस नहीं करना, फिक्स्ड है आपको 12 आवर्स का लॉस करना है। अगर क्लॉक को सही करना है तो 12 घंटे लॉस करना पड़ेगा। 12 आवर्स के लिए क्या हो जाएगा? 12 × 24। अब ये तो आवर्स हो गए। आवर्स का कन्वर्जन किस में करना है? डेज में करना है। जब भी आवर्स का कन्वर्जन डेज में करें तो हम 24 से डिवाइड करेंगे, तो 12 आवर्स आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 12 आवर्स किसके हिसाब से ले लेंगे? यहां से ले लेंगे। सॉरी, 12 डेज आ जाएगा। 12 डेज मतलब कौन सा दिन हो जाएगा? मंडे के बाद 12 डेज। अब मंडे के बाद 12 कैसे निकालते हैं? कैलेंडर में क्या होता है? हाँ, सैटरडे। मंडे के 7 डेज के बाद तो फिर मंडे आ जाएगा। और फिर दो ही थे शायद, एक और है क्या? एक बार वापस देख लेना उसको। ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट है। यही आपका डिले विले वाला चीज आती है इसमें। अगर ये याद रह जाएगा तो ठीक है, नहीं याद रहता तो कोई बात, आप स्किप कर सकते हो। जरूरी नहीं क्वेश्चन क्लॉक से आता ही है।